हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेहनत क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। आज हम वीडियो लेकर आए हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, उसके ऊपर स्क्रूटनी फॉर्म की लिस्ट आ चुकी है कि स्क्रूटनी फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, क्या है स्क्रूटनी फॉर्म, क्या सबको ही भरना है। कुछ ऐसे सवाल सबके मन में आते हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म होता क्या है, क्योंकि हर बच्चे का ये नहीं, सबका पहली बार होता है, कोई पहली बार करवाएगा, किसी का दूसरी बार होगा, तो ये जानना होता है स्क्रूटनी फॉर्म है क्या, इसमें कैसे कैसे फॉर्म भरे जाते हैं, इसमें आपको करना क्या क्या है। कुछ बच्चों के कॉमन सवाल होते हैं, जैसे मैंने कुछ सवाल लिए हैं, जैसे स्क्रूटनी फॉर्म किस किस को भरना है। अब हर बच्चे के मन में आता है कि यार चतुर्थ श्रेणी का पेपर मैंने भी दिया है, मेरे जब वो मार्क्स दिखाए गए थे तो उसमें मेरे भी पास लिखा था, क्या मुझे भी भरना होगा स्क्रूटनी फॉर्म। हर बच्चे के मन में सवाल आता है कि स्क्रूटनी फॉर्म किस किस को भरना है। दूसरा सवाल कि कौन सी वेबसाइट से भरना है। मान लीजिए कि आप ई मित्र पर नहीं खुद भरना चाहते हैं तो खुद भी भर सकते हैं, इसके लिए साइट आपको पता होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि फॉर्म फीस क्या है, कितनी फॉर्म फीस लगेगी, क्या 400 लगेगी, क्या 500 लगेगी, ये भी बच्चों के मन में सवाल होता है। और इसमें चौथा क्वेश्चन ये होता है कि क्या क्या अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्क्रूटनी फॉर्म भरता कौन कौन है। ये इन सवालों के सभी सवालों का जवाब देने मैं आपके बीच आया हूँ, और ये वीडियो उसी के ऊपर बनाइए कि आपको ये वीडियो देखने के बाद स्क्रूटनी फॉर्म की टेंशन खत्म हो जाएगी कि स्क्रूटनी फॉर्म में कैसे कैसे क्या क्या भरना है। सबके मन में सवाल होते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, स्क्रूटनी फॉर्म भरना किस किस को है। सभी को नहीं भरना है। आप ये सोच रहे हो कि मैं भी भर दूं, नहीं। जिनका डीवी में नाम आया है, यानी कि डीवी की लिस्ट 1.41 लाख जो बच्चे लिए हैं, 1.41 लाख जो बच्चों शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, उनको ही डीवी करवाना है। अब आपको ये भी कंफ्यूज होगा कि 1.41 लाख क्यों, कि देखिए इसमें 2 गुना की लिस्ट आई थी, उसमें कट ऑफ दे रखी है। मान लीजिए ओबीसी का बंदा है, उसके लिए 138 पॉइंट कुछ थी, तो अगर आपके 138 पॉइंट उस कट ऑफ को आप पार कर रहे हैं तो आपके लिए ये स्क्रूटनी फॉर्म भरना आपको कंपलसरी है। अगर आप स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे तो ही आपका डीवी होगा, तो ही आप फाइनल तक जाएंगे। और एससी की भी अलग कट ऑफ है, एसटी की, तो वो कट ऑफ जिसने पार किए ना, उसी को ये फॉर्म भरना कंपलसरी है, ये वही भर सकता है स्क्रूटनी फॉर्म। दूसरा सवाल कि वेबसाइट कौन सी। वेबसाइट हमारी वही रहेगी जो हमेशा से थी, एसएसओ आईडी। एसएसओ आईडी पर ही ये फॉर्म भरा जाएगा। देखिए भरा कैसे जाएगा। अब एसएसओ आईडी को लॉगिन कीजिए। लॉगिन करेंगे तो आपका होम टैब, बैक टू एसएसओ, कुछ ऐसे पोर्टल खुल के आएंगे। उसमें आखिरी में एक स्क्रूटनी फॉर्म का पोर्टल खुल के आएगा, ऑटोमेटिक वो जनरेट हो जाएगा आपकी रिबन टैब में, मेन्यू में, लास्ट में। अब वो किसका खुलेगा, वो उसी का ही खुलेगा जिसका 2 गुणों में नाम आया है, जिसका शॉर्ट लिस्ट हुआ है, उसी का ही वो टैब खुलेगा। ये नहीं कि वो सबका खुल जाएगा। अगर आपका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है तो आपका वो स्क्रूटनी फॉर्म जो टैब है वो खुल जाएगा। ये वेबसाइट एसएसओ आईडी रहेगी। फीस कितनी रहेगी, फीस रहेगी इसमें मात्र 100 रुपये। 100 रुपये फीस भरनी होगी। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको 110 रुपये 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। बाकी स्क्रूटनी फॉर्म का 100 रुपये फीस रहेगी। इसमें क्या क्या अपलोड करना है, क्या क्या अपलोड करना है, मैं इसकी लिस्ट लेकर आया हूँ डॉक्यूमेंट्स की, इसकी पूरी मैं चर्चा करूंगा। और इसमें एक सवाल और है कि कब से कब तक, तो 9 फरवरी से 23 फरवरी तक ये फॉर्म चलेगी। तो आपको 9 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। स्क्रूटनी फॉर्म होता क्या है, स्क्रूटनी फॉर्म ये होता है कि आपको जो आप डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन दिखाने जा रहे हो वो पहले आपको ऑनलाइन दिखाने होंगे, फिर उसके बाद ऑफलाइन दिखाने होंगे। इसमें आप जब फॉर्म फिल करो ऑनलाइन तो ये याद ना, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट फर्जी नहीं लगाना है जो आपको बाद में दिक्कत दे सके, इसलिए जो भी आपका जेन्युइन है वही ही लगाएं। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में 10th की मार्कशीट, 10th बेस भर्ती है तो 10th की मार्कशीट तो कंपलसरी है, 10th की मार्कशीट चाहिए। 12th की मार्कशीट, अब 12th की मार्कशीट अपलोड करना, उसकी पीडीएफ अपलोड होगी, उस पर अपने खुद के साइन होंगे उस फोटोकॉपी में। इस 12th की जो आप अपलोड करोगे, स्कैन करने से पहले फोटोकॉपी होगी, उसके ऊपर साइन होंगे, अटेस्टेड होगी, उसके बाद वो अपलोड होगी। स्नातक अंक तालिका, आपके पास बीए बीएससी जो भी है वो आप इसमें लगा सकते हैं, बीकॉम है वो लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप प्लस में एमए एमएससी जो भी आपके पास शैक्षणिक योग्यता है वो आप सब लगा सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई नहीं लगा सकते, हायर एजुकेशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको लगाना है
जो आपके पास जेन्युइन होना चाहिए, फर्जी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। उसके बाद आयु प्रमाण पत्र, ये सवाल बच्चों के बहुत मन में आता है कि सर आयु प्रमाण पत्र क्या होता है, आयु प्रमाण पत्र कैसे बनता है। देखिए, आयु प्रमाण पत्र सिर्फ उन्हें ही बनवाना है जिनकी 10th मार्कशीट में आपकी डीओबी पूरी लिखी हुई नहीं है। मान लीजिए आपका जो 10th सर्टिफिकेट उसमें नीचे पूरी डीओबी लिखी होती है, जैसे 5 जून 2000 मेरी डीओबी है तो 5 जून 2000 लिखी होनी चाहिए। अगर आपकी नहीं लिखी हुई है तो आपको आयु प्रमाण पत्र बनवाना है। अगर इसमें नाम और डीओबी नहीं है तो आपको आयु प्रमाण पत्र बनवाना है, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं होती। आपके 10th ही आयु प्रमाण पत्र के रूप में काम करती है। अगला मूल निवास, मूल निवास का कुछ बच्चों के सवाल आ रहे हैं, सर मूल निवास नया चाहिए या पुराना चाहिए। मूल निवास 10 सालों तक होता है, तो 10 साल पुराना भी चल जाएगा। तो आज 2026 है, तो अगर आपने 2015 और 16 या 17 में बनवाया तो वो भी चल जाएगा। SC ST OBC EWS MBC का जाति प्रमाण पत्र, SC ST का एक बार बनता है लाइफ में, SC ST को बनवाने की जरूरत नहीं है। OBC को नवीनतम चाहिए, 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एमबीएस का। और ईडब्ल्यूएस वालों को आय प्रमाण पत्र भी बनवाना कंपलसरी। आय प्रमाण पत्र सिर्फ ईडब्ल्यूएस वालों को बनवाना है, ना कि ओबीसी वालों को, ना कि एमबीसी वालों को। और 6 महीने से पुराना आपका सर्टिफिकेट जाति नहीं होना चाहिए, नवीनतम होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र। अब इसके ऊपर भी बच्चों को बहुत सवाल आते हैं, सर चरित्र प्रमाण पत्र में क्या क्या 2 मांगे हैं, कैसे मांगे। देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र 2 चाहिए। कैसे, एक तो अंतिम शैक्षणिक योग्यता। मान लीजिए आप बीएससी लगा रहे हैं तो आपको टीसी, जब आप हम टीसी लेने जाते हैं, टीसी प्लस सीसी दोनों मिलता है। तो सीसी का मतलब होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी का मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट और सीसी का मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाना है, आप लाना है। ये अंतिम आपकी जो शैक्षणिक योग्यता, मान लीजिए आपने कॉलेज में बीएससी की है तो वहां मिला होगा आपको, मान लीजिए एमएससी की है वहां मिला होगा। जो भी आपने अंतिम योग्यता लगा रहे हैं, आप मान लीजिए एमएससी लगा रहे हैं तो एमएससी का भी चल जाएगा, बीए लगा रहे हैं तो बीए का चल जाएगा, 12th लगा रहे हैं तो 12th का चल जाएगा। ये अंतिम शैक्षणिक योग्यता के साथ जो सीसी होगा वो लाना होगा। दूसरा, राजपत्रित गजेटेड अधिकारी यानी गजेटेड ऑफिसर के साइन वाले, यानी कि आपको किसी बुक शॉप पर जाना है, उनसे बोलना है कि हमें चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दे दीजिए। 2 फॉर्मेट मिलेंगे आपको, उनको फिल करना है। अपना नाम, पिता का नाम, गांव और दिनांक लिखकर, जैसे गजेटेड में सरपंच आ जाता है, फर्स्ट ग्रेड टीचर हो जाते हैं, कोई आपका नॉन है जो क्या बोलते हैं डॉक्टर है, फर्स्ट ग्रेड टीचर है जो आपको जानता हो, उसके साइन हो जाएंगे। 2 बंदों के ऐसे साइन करवाने हैं जो ऑफिसर हों, उनकी मोहर लगेगी, सील लगेगी और उसके बाद उनके साइन। ये हो गए चरित्र। फिर उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, ये नवीनतम चाहिए। पहचान पत्र, पहचान पत्र में आधार कार्ड ले सकते हैं। आधार कार्ड भी आपका वो चलेगा जिसके ऊपर QR कोड होगा। फोटो अपडेट होनी चाहिए, ये नहीं कि आपकी 6ठी क्लास में बना था तो तब की फोटो चल जाएगी, नहीं, फोटो अपडेट होनी चाहिए। आधार कार्ड में आधार कार्ड हो गया, पहचान पत्र के रूप में लाइसेंस हो गया, तो ये चल जाएगा। उसके बाद अन्य दस्तावेज, जैसे कोई दिव्यांग है तो अपना दिव्यांग का सर्टिफिकेट लगाएगा। और मान लीजिए कोई विवाह है तो विवाह प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र। दिव्यांग में सब तरह के दिव्यांग आ जाते हैं। मान लीजिए आप कोई अगर जो दूसरी जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए एनओसी चाहिए होगी, विवाह प्रमाण पत्र। और इसमें शपथ लगेगी कुछ, जैसे धूम्रपान ना करने की शपथ, धूम्रपान की शपथ, धूम्रपान ना करने की शपथ, दहेज नहीं लेने की शपथ, दहेज के खिलाफ शपथ, और कुछ ऐसी शपथ आपको लगानी होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। फिर भी आप, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा इस वीडियो के नीचे, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चाहिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें। ये थी चतुर्थ श्रेणी भर्ती स्क्रूटनी फोरम में क्या क्या और कैसे कैसे अपलोड होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कर लेना। ये डॉक्यूमेंट्स है 10th 12th स्नातक आयु का मैंने आपको बता दिया। अगर 10th में वो डीओबी मेंशन नहीं है तो आप आयु प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। मूल निवास, SC ST OBC का जाति प्रमाण पत्र नवीनतम चाहिए। SC ST का एक बार ही बनता है लाइफ में तो उनका वो पुराना चल जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटोज, पहचान पत्र में आधार कार्ड में QR कोड होना कंपलसरी है। और चरित्र प्रमाण पत्र 2 तरह के बनेंगे, संख्या उनकी 3 रहेगी।
और इसमें ये थी, इसको आप ऑनलाइन इसको आप घर बैठे भी बना सकते हो, मतलब फॉर्म भर सकते हो स्क्रूटनी फॉर्म का। अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो उसमें ये बात याद रखना कि इसमें क्या देखिए, उसमें जब स्क्रूटनी फॉर्म भरेगा उसमें पोर्टल में खुलेगा ना, तो उसमें जैसे 10th की मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं, उसमें ये भी दिखाएगा जारी करने की तारीख, पास होने की तारीख, वो सब आपको मार्कशीट में लिखी हुई मिलेगी, वो भरनी है और इसकी पीडीएफ अपलोड करनी है। मान लीजिए अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो पीडीएफ को बिल्कुल साफ अपलोड करना, कि उसमें ये नहीं जल्दबाजी कर लें, आपका करियर का सवाल है। आप ई मित्र पे जाएं, तसल्ली से फॉर्म भरें, उसको साफ पीडीएफ को अपलोड करवाएं और ये सारे दस्तावेज आपके पास जो हैं, जो जेन्युइन है वही अपलोड करवाएं। फालतू में कोई इधर उधर की बात सुनकर ना चलाएं, आप फंस सकते हैं। आजकल राजस्थान बहुत बीस्ट मोड में चल रही है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो ये आप ध्यान रखें। ये मेरी वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।